you all in the course History and Systems of Psychology, second lesson. Now we'll discuss ancient Greek philosophy and psychology. According to them, three elements to be the basic ingredients of all matter including humans. ये जो तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे के सारे हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये एलिमेंट्स कौन से हैं? वाटर, एयर, फायर. इन दिस लेसन वी विल डिस्कस सोक्रेट्स एंड प्लेटो कॉन्ट्रीब्यूशंस. इस लेसन में हम सोक्रेट्स और प्लेटो की कॉन्ट्रीब्यूशंस को स्टडी करेंगे. फर्स्ट हम देख लेते हैं सोक्रेट्स के बारे में. सोक्रेट्स वॉज बर्न इन 469 BC एंड ही डाइड इन 399 BC. अब आपको ये एक बात बड़ी अजीब सी लग रही होगी कि ये जो काउंटिंग है ये ऑपोजिट फॉर्म में जा रही है, तो ये ऐसा क्यों है? जो BC की बात थी कबल मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, तो वहाँ पे जो BC थी उसमें डिजिट्स जो हैं उनको ऑपोजिट वे में लेके जाया जाता था. जैसे 399 बाद में है, 469 फर्स्ट में है, तो पैदा वो क्या हुआ कि 469 में पैदा हुए और डाइड उनकी 399 में हुई. Socrates is considered to be one of the most important ancient philosopher psychologist. ये इम्पोर्टेंट थे और इनके मेन आइडियाज़ क्या थे? आइडिया इनका ये था कि आइडियाज़ ट्रूथ एंड नॉलेज रिजाइड्स इन द माइंड. कि आइडिया है, सच्चाई है और जो भी इल्म है वो सारे का सारा इंसान के माइंड में होता है. आइडियाज़ आर इटर्नल, आइडियाज़ जो अंदर होते हैं. इसके अलावा इन्होंने नेचर पे बात की, नर्चर पे बात की. नेचर जो है मतलब कुदरती चीज़ें जो आ रही होती हैं, नर्चर जो इन्वायरमेंट में हो रही होती हैं और इनका इन्होंने कंपैरिजन किया. इसके अलावा द कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड ट्रू हैप्पीनेस की बात की कि कुछ चीज़ें जो हैं इंसान इंटरनली उनके लिए हैप्पी होता है, उसको अच्छी लगती हैं, फिर उसका जो हैप्पीनेस लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है. इसके अलावा इन्होंने बात की कि सेंस ऑर्गन कैन डिसीव अस, कि सेंस ऑर्गन्स जो हैं ये हमें धोखा भी दे सकते हैं. जैसे कभी अपन के साथ भी ये हुआ हो कि कहीं अंधेरे में अगर कोई रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो आपने उसको सांप समझ लिया हो, या कोई ऐसी चीज़ और है तो आपने उसको कुछ और समझ लिया हो. इसके साथ अगर आपको लगता है कि रात में सोए हुए हैं, कोई स्किन के ऊपर चीज़ चल रही है, तो वो हो सकता है चूंटी भी है या मच्छर है, लेकिन आप उसको समझिए कि सांप का बच्चा है जो मेरी बॉडी के ऊपर मूव कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो हमें धोखा दे सकते हैं. इसके अलावा सोक्रेट्स मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, डायलॉग. इसमें क्या था कि एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स किए जाते थे. जो टीचिंग मेथड था, टीचर जो है स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता था, स्टूडेंट्स जो है टीचर से क्वेश्चन पूछते थे. इसके अलावा एक डायलॉग फॉर्म में होता था. इट इज़ 2 वे डायलॉग, दोनों के दरमियान में डायलॉग होते थे, दोनों एक दूसरे से मुकालमा करते थे. इट इज़ बेस्ट वे टू इंगेज पीपल इन एजुकेशन. ये इंपॉर्टेंट और बेस्ट वे कंसिडर किया जाता था लोगों को एजुकेशन में देने के लिए, उनको इंगेज करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो यूज टूडे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये आजकल भी यूज़ किया जाता है. कॉग्निटिव थेरेपिस्ट आल्सो यूज़ दिस मेथड. उसमें क्या है कि कॉग्निटिव थेरेपिस्ट जो है, एक थेरेपिस्ट है वो अपने क्लाइंट के साथ बात करता है, उससे क्वेश्चंस करता है. थेरेपिस्ट इसका जो क्वेश्चन होता है क्लाइंट उसका आंसर करता है. इस तरह से ये एक 2 वे प्रोसेस के साथ काम करता है. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो हैं, कॉग्निटिव थेरेपिस्ट जो हैं वो भी इस मेथड को यूज़ करते हैं. इट इज़ अ होल सिस्टम ऑफ साइकोथेरेपी. ये साइकोथेरेपी का भी होल सिस्टम, इसमें साइकोथेरेपी में भी इसको यूज़ किया जाता है. ही वॉज गिवन पर्सनस एंड ही वॉज हैप्पीली ड्रंक दिस कप. ही वॉज गिवन पॉइजन एंड ही वॉज हैप्पीली ड्रंक दिस कप. उससे क्या हुआ कि उसने जब ये सारी चीज़ें बताई, उसने न्यू जनरेशन के साथ काफ़ी काम किया, तो उसे ना जहर देने की कोशिश की और उसे जहर दी गई और उसने खुशी खुशी वो जहर का जो प्याला था उसको पी लिया. और पीपल थिंक दैट सोक्रेट्स मिसगाइड द न्यू जनरेशन. ऑप्शंस वर गिवन टू हिम इन दिस कप. उसे ये कहा गया कि अगर आप न्यू जनरेशन को ये नॉलेज जो है, ये चीज़ें जो हैं कन्वे करना बंद कर देंगे तो आपको ये जो जहर का कप है आपको नहीं पीना पड़ेगा. लेकिन फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं तो अपनी जगह पे ठीक हूँ, और उसने अपनी जो चीज़ें थी, जो गाइडलाइंस थी, वो स्टॉप ना की न्यू जनरेशन की तरफ कन्वे करने में. तो उस पर क्या हुआ कि उसको एक जहर का कप पीना पड़ा. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्लेटो की तरफ. ही वॉज बर्न इन 427 BC एंड ही डाइड इन 347 BC. ही वॉज स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स. ये सोक्रेट्स का स्टूडेंट था. आइडियाज़ आर इननेट एंड इनबर्न. इसने कहा कि ये ऐसे ही है कि वो तो इनबर्न होते हैं आइडियाज़. ही कैन कॉल्ड आइडियलिस्ट. इसको आइडियलिस्ट भी कह सकते हैं. इन्होंने एक फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनाई थी जिसको अकेडमिक इन ग्रेस में नाम दिया गया था. और ये जो अकेडमी की बात करते हैं, इसमें ये कि अकेडमी में हम अकेडमिकल चीज़ें थी, लेकिन उस टाइम इसको अकेडमी का नाम दिया गया, हालांकि ये यूनिवर्सिटी थी. तो इन्होंने फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनाई थी
देर आर 3 पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, इन्होंने कहा कि 3 तरह के पार्ट्स हो सकते हैं एक पर्सनैलिटी के, इंटेलेक्ट, नॉलेज, विल, विश, गोल, एपिटाइट, नॉलेज, एपिटाइट टू ग्रेट थिंग्स, मतलब अब देखें अगर हमें किसी चीज़ की तरफ मूव करना है, हमारी को विश है, हमारे पास नॉलेज भी है उसका, तो क्या होगा कि हम उस जो अच्छी चीज़ है उसके रेलिवेंट नॉलेज लेंगे और उसकी तरफ चल पड़ेंगे, मूव करेंगे और उसको गोल को, उस विश को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये प्लेटो ने बात की थी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिम 3 पार्ट्स ऑफ सोल, इन्होंने कहा कि सोल के 3 पार्ट्स हैं जो कि इस तरह से हो सकते हैं कि रीजन्स लोकेटेड इन हेड, जो रीजन्स होती हैं, जो वजूहात बयान की जाती हैं वो सर में होती हैं। पैशन लोकेटेड इन चेस्ट, जो पैशन होता है वो चेस्ट में लोकेटेड होता है। एपिटाइट्स लोकेटेड इन स्टमक, भूख जो है वो मैदे के साथ इन्होंने इसका लिंक बताया कि वहाँ पे लोकेटेड होती है। अकॉर्डिंग टू हिम सम पैशंस एंड एपिटाइट्स आर सेटिस्फाइड इन ड्रीम्स, इन्होंने कहा कि कुछ पैशंस और एपिटाइट्स जो हैं ये ड्रीम्स में सेटिस्फाई होती हैं जो कि हमारी रियलिटी में नहीं हो रही होती। और ड्रीम्स जो हैं ये रॉयल रोड हैं, अगर आपने किसी भी अनकॉन्शियस पर्सन की हिस्ट्री में जाना है तो ये ड्रीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये जो ये इसका कंसेप्ट था सिमिलर है कंसेप्ट जो ईड ईगो सुपर ईगो के साथ जो कि इंट्रोड्यूस करवाया था सिगमंड फ्रॉइड ने भी इसी तरह से कहा कि ईड जो है प्लेयर प्रिंसिपल है, सुपर ईगो की बात की, ईगो की बात की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके फ्रॉइड के कंसेप्ट के साथ इसकी मैच होती हैं। तो यहाँ तक आपका सेकंड लेसन था जो कि कंप्लीट हो गया।